नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट आपने बीच में बात की, एक बार आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेंशन किया और एक बार लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मेंशन किया। क्या चीज़ें हैं दोनों? क्योंकि सुनने में तो दोनों सेम लगती है बट आई थिंक बहुत डिफरेंट होगी। तो ये एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, वैसे मैं बोलूँ तो ये थोड़ा-सा इस पॉडकास्ट से हट करके कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन बताना अब मैंने बोल दिया तो ज़रूरी हो गया। देखिए, अट्रैक्शन क्या है? आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और जो आप हो वो आप अट्रैक्ट हुँ, करोगे। लेकिन वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन कह रहा है कि भई किसी चीज़ का कोई समय है। हम बात कर रहे हैं अगर जॉर्ज सोरोस की या हुँ, किसी अगर अदानी जी की या अंबानी जी की बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। अगर आप देखोगे सारे बिलियनियर्स में एक सबसे बड़ी कॉमन हैबिट आपको दिखेगी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हुँ, मतलब कि वो समय की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो वाला समय जहाँ से कि वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट होती है वहाँ से वो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। इसका मतलब ये कि अब अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 12 बजे उठ सकते थे दोपहर में, 2 बजे उठ सकते थे, हुँ, सारा सिचुएशन तो अपने हिसाब से चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि समय का वाइब्रेशन क्या है और उसके बेसिस पे मुझे किस समय पे क्या करना है। सेम चीज़ हमारे देश के साधु महात्मा संत भी करते हैं। अब देखिए 2 लोग हैं, कॉमन है, दोनों की ट्रेड्स क्या है? एक साधु संत महात्मा जिन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान है हुँ, और एक बिलियनियर्स जिन्हें हम कह नहीं सकते कि हमसे ज़्यादा हम ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं। एक्चुअल में हम सब मानेंगे कि वही ज़्यादा समझदार हैं। तो अब पॉइंट ये कि जो 2 सबसे ज़्यादा समझदार हैं, वो किस टाइम पे उठ रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। वो एक्चुअल में वाइब्रेशन को समझते हैं और हमारे देश का किसान जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, वो भी ये समझता है। हुँ, अब देखिए जो भी समझता है उसको दबाएँगे नहीं तो चीज़ें कैसे बचाएँगे, क्योंकि यहाँ पे भारत की जनता तो हमेशा से इवॉल्व करती आई है। उन्होंने क्या किया, 5000 साल की हिस्ट्री बता दी। यहाँ पे हमें पता है कि लाखों साल पुरानी हमारी हिस्ट्री, करोड़ों सालों से, पता नहीं कितने मनवंतर, सतयुग, कलयुग सब हमको पता है, कितने-कितने लाख साल का, राइट। और यहाँ पे 5000 साल में हमारी पूरी हिस्ट्री को ही दबा दिया है। महाभारत कभी हुई नहीं उसको मिथ बता दिया, रामायण को मिथ बता दिया। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात है, आप अपने अगर हमारे थोड़े से भी छोटे से ग्रंथ वगैरह अगर थोड़े से पढ़े हो, बृहस्पतिवार की कथा एक मेरी माताजी करती थी। उसमें मैंने अगर उसकी कहानियों को याद करता हूँ तो मेरे को दिखता है यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है ये। ये तब की बात बता रहा हूँ जब पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना था। बट बाद में समझ में आया कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। इसके आगे जो हमारे पास में अवेलेबल है। अब अगर हम इसको देखना चालू करें लॉ ऑफ वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन एक एक बात समझिए आप, लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ है। लॉ जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पे अगर मैं अपने को वैसा बना लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। अब हुँ, किसान की मैं बात कर रहा था, किसान की सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी, और देखो उसको हमने क्या किया, पूरी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए और किसान को दबा दिया गया, किसान को मूर्ख बताने लग गए, किसान राइट। को अनपढ़ है ये बताने लग गए, उससे ज़्यादा एजुकेटेड कोई नहीं है। अगर लॉ ऑफ वाइब्रेशन कोई जानता है तो उससे बड़ा समझदार कोई इंसान नहीं। क्या है उनकी समझदारी? उन्हें पता है किस टाइम पे बीज बोना है। अब वो बीज बोने के बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आंखें बंद करके ये नहीं सोचते कि ये बीज बड़ा हो जाएगा, तुरंत मैं काट लूंगा और तुरंत बेच लूंगा और मैं अरबपति बन जाऊंगा, नहीं सोचते। उन्हें पता है नेचर का एक लॉ है, नेचर का एक रिदम है, उसके बेसिस पे ही काम होगा। 3 महीना 4 महीना मेरे गेहूं की फसल को या जो भी फसल मैंने बोई है उसमें टाइम लगेगा। अब उस बेसिस पे जब मैं मेहनत ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं मेहनत कर लूंगा अपनी फील्ड पे, मैं ज़्यादा हल हुँ, जोत लूंगा, मैं ट्रैक्टर ज़्यादा चला लूंगा, उसके बाद में मैं जब उस यील्ड को बेचूंगा, मेरी शायद खेत में ज़्यादा होगी, कोई कम मेहनत करेगा उसके में कम होगी। ये हुआ एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर के रिदम के साथ में। राइट। अब एक एग्जांपल आप समझिए, अप्रेजल साल में एक बार होता है या 2 बार होता है, जब भी होता है, या बोनस कंपनी में एक बार या जब भी मिलता है, या दिवाली का बोनस एक बार आता है। उस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी है। या हुँ, बिजनेस अगर आप कर रहे हो किसी तरीके का, तो वो जो भी आपका एक टाइम आता है जहाँ पे सबसे पीक बिजनेस होता है, उसकी तैयारी पूरे साल करनी होती है। वो जो समझ गया तो वो वहां पे सही तरीके से डील कर ले जाएगा, लेकिन करेक्ट। जिसने इसको समझा नहीं और वो आराम से सो रहा है, तो उस टाइम पे तो वो उस चीज को भुना नहीं पाएगा। अब जो हमें पता है कि भाई बारिश होने वाली, एग्जाम्पल एक किसान को पता है बारिश होने वाली, पहले के टाइम पे सबमर्सिबल और ये सब नहीं थे, बारिश पे ही सब कुछ डिपेंडेंट था। अब बारिश होने वाली, उसके पहले जो एक्शन लेकर के पूरे खेत को जोत लेगा और उसमें बीज बो देगा, उसी को तो वो बेनिफिट मिलने वाला है। राइट। और जो लेट करने वाला, अब इसका मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कह रहा है कि भैया ये चीज होने वाली है, आपको पता है, आप टाइम से काम कर लो, और हर बार वो कर रहा है, उस चीज़ को आप कर लो और उसका बेनिफिट ले लो। लेकिन हमें क्या बता दिया, अब देखिए ये इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम और फ्लॉ छुपा हुआ है। जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब कुछ भी सोचें, कुछ भी इमेजिन करें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मतलब अब जब मैंने वाइब्रेशन की बात कही, तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन का मतलब एक वाइब्रेटरी रेट है। हुँ, अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप जो हो वो अट्रैक्ट करोगे, तो आप अपने आप को शायद अच्छा करने के बारे में सोचोगे ही नहीं। वाइब्रेशन जब पता चल रहा है कि ये वाइब्रेट कर रहा है ना, तो इसका मतलब इस लेवल पे भी कुछ वाइब्रेट कर रहा है, इस लेवल पे भी कुछ वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मैं
मैं किसी को कुछ अच्छा देता हूँ, कुछ मैं किसी की मदद करता हूँ, मेरे को अच्छा फील होता है। आपको भी वही होता है। जितनी जनता है सबको अगर फील होता है, सब लोग कमेंट के नीचे लिख दें कि हाँ भाई किसी को कुछ अच्छा करते हैं। एक छोटी सी भी मदद आप किसी करते हो, इंसान की नहीं जानवर की भी करते हो, तो आपको अच्छा फील होता है। मतलब आपकी वाइब्रेशन का लेवल बढ़ा। वाइब्रेशन का लेवल बढ़ा तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कह रहा है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते चले जाओ। राइट। वाइब्रेशन को बढ़ाने का सबसे आसान रास्ता एक है भक्ति, भगवान का मार्ग अपना लो, बहुत सारे लोगों की मदद कर लो, आप सूत्रधार बन जाओ लोगों की मदद करने वाले, तो वहां पे आपकी वाइब्रेशन, आपके दिल में एक थॉट आ जाएगा ना कि मैं तो मदद कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, तो वहां से आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लग जाएगी। वो वाइब्रेशन बढ़ने पर फिर क्या होगा, आप डरोगे नहीं, आप निडर हो जाओगे, बहुत सारी चीजें ऐसी करने की क्षमता आ जाएगी जो शायद पहले नहीं थी। तो क्या हुआ, ये वाइब्रेशन का रेट बढ़ गया, फिर आपके ऊपर उन लोगों की नजर पड़ेगी जो शायद आपको उठा सकते हैं। वो लोग, भाई अब एक एग्जांपल समझो, आप वाइब्रेट कर रहे हो उस लेवल पे, तभी तो उनकी नजर पड़ने वाली है, वरना कौन उस बंदे को उठाने वाला है जो किसी काम का नहीं है। तो जो काम अच्छे से कर रहा है, जिसमें विलिंगनेस है काम करने की, उसी पे सबकी नजर पड़ती है और तभी वो प्रमोट होता है। वो सिचुएशन कब आएगी, जब आपका वाइब्रेशन रेज होगा। अब वाइब्रेशन रेज करने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो सब बंद करे जा रहे हैं, जैसे कि हमारा एकादशी का व्रत या पूर्णमासी का व्रत। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था अर्जेंटीना का, डिएगो, तो उसने एक चीज बताई कि पहले के बाइबल के वर्जन्स में फास्टिंग के बारे में था, और वो फास्टिंग मून के फेजेस के बेसिस पे थी। बाद में वो हटा दी गई। क्यों हटा दी गई? अब ये क्वेश्चन उसने तो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, पूरी जनता से पूछ रहा हूँ कि क्यों हटा दी गई। आप लोग कमेंट करो। क्योंकि वाइब्रेशन आपकी रेज हो सकती है व्रत रखने के बेसिस पे, आपका शरीर पूरा प्योरीफाई हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। अब डिटॉक्स करने के लिए लोग हिमालय जा रहे हैं कि किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन अपने शरीर के कैंसर तक खत्म हो जाता है। जापान के एक साइंटिस्ट ने, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, एपीगैफी करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे पूर्वजों को पहले से पता था कि हमारी वाइब्रेशन भी रेज होती है, कैंसर जैसी बीमारी तक नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती जब हम फास्टिंग करते हैं। अब फास्टिंग करने का ये रास्ता रोक दिया, ठीक है, कोई भी, अब भगवान को जो पूजा कर रहा है उसको रास्ता रोक दिया। तो हर रास्ता जो, अब आज की तारीख में मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं खुद हिंदू, ठीक है, और जॉब के टाइम पे मैंने बिल्कुल पूजा पाठ रोक दिया। एक बार कुछ लोगों ने टूर बनाया वैष्णो देवी जाने का, तो मैं वैष्णो देवी गया तो, लेकिन मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए। और मैंने कहा कि यार पहले मेरे को बिलीव भगवान पे करना है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। जब मैं बिलीव मानूंगा, मैं हनुमान जी को मानता था, वहाँ पे एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, उस पर मैंने नमन किया। मैंने कहा दुर्गा माता का मेरे को पहले एग्जिस्टेंस जानना है, तभी मैं उनके दर्शन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उसके बाद आकर के मैं बहुत भयंकर बीमार पड़ा। मेरे को भगवान का एग्जिस्टेंस तो समझ में आ गया था, और पहले से पता था, 10th के टाइम पे मैं सब भगवान को मानता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जॉब पे करते जाते जाते एकदम माइंड वॉश हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम भगवान के बारे में, हमारे आसपास जितनी भी चीजें पहले जागरण होते थे, भंडारे होते थे, सब बंद हो गया है। क्यों हो गया? ये वाइब्रेशन को नीचा लाने का तरीका है कि आप अपने को ही भूल गए, और जब आप अपने को भूल जाओगे, अपनी पावर्स को भूल जाओगे। यहाँ पे एक पर्सन अकेला चुनौती कैसे देता था हजारों को एक साथ, जैसे गुरु नानक जी ने कहा कि 1.25 लाख से एक को लड़ाऊं, ऐसे थोड़ी ना एक बंदा 1.25 लाख से लड़ जाएगा, उसकी वाइब्रेशन हाई है तभी तो लड़ पा रहा है। वो सिचुएशन ही चली गई। मगर अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं जिनको ये बातें पता हैं, और वो कहाँ से आ जाएंगे हमें खुद नहीं पता। तो वो जो मैं आपको बात बता रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इसको छोटा करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में नेपोलियन हिल ने बुक लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच, और उनको बोला था किसने? डेल कार्नेगी ने, जो उस टाइम पे स्टील टाइकून थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, उन्होंने इसीलिए उनको काम पे लगाया। लेकिन जब नेपोलियन हिल ने किताब लिख डाली, तब हेनरी फोर्ड, उन्होंने क्या किया, उस किताब की सारी कॉपियां बर्बाद करवा दी। बर्बाद करवाने के बाद में, मतलब वो कुछ कॉपियां बच गई होंगी, तो आज भी शायद अमेजन पे आपको मिल जाए ओरिजिनल वाला वर्जन। लेकिन अब जो इस वक्त फैला हुआ वर्जन है थिंक एंड ग्रो रिच का, वो बिल्कुल वो बेकार वाला वर्जन है, जो हेनरी फोर्ड ने फिर से रिलीज करवाया था, पेज पढ़वा करके या डिस्ट्रॉय करवाने के बाद में। तो अब वो क्यों इतना डरा हुआ था? वो कह रहा था कि भाई अगर ये सबको पता चल गया तो मेरी फैक्ट्री में जितने मजदूर काम करते हैं या जितने लोग काम करते हैं वो काम ही नहीं करेंगे, सबके सब अच्छे हो जाएंगे, सबके सब खुद से काम करने लग जाएंगे, सबके सब बेटर हो जाएंगे, सबके सब अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे। अब ये अगर आप सिचुएशन कंपेयर करो, तो क्या भारत में ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी? कोई पर्सन किसी का गुलाम नहीं था, सबके सब इंडिपेंडेंट थे। और वो सिचुएशन को कैसे कन्वर्ट किया गया आज, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मगर इतनी सारी चीजें ऐसी हैं जो वेस्टर्न को फॉलो कर करके हमने बर्बाद कर डाली है। पहले के टाइम पे काला पानी होता था, क्या होता था? एक ही कमरे में लैट्रिन होता था जेल में, उसी में साथ में। आज 30 साल बाद, जो 30 साल पहले सुना था, पहले नहीं होते थे कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम, आज सब अपने घर में बना रहे। अरे चाहिए नहीं वो घर जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड कमरे में नहीं होगा। आप सोचो वहीं पे आप नहा रहे हो
और वो गंदी वाइब्रेशन जो आप किसान को देख लो, वहाँ पे खेतों में देख लो, बहुत दूर, मतलब अगर वहाँ पे जो अभी स्वच्छता अभियान चला उसमें टॉयलेट्स बनाए गए, तो वो उन्होंने दूर बनाए घर से, घर के अंदर नहीं बनाए। तो वो अगर हम उन्हें पता है, हमें नहीं पता है क्या? हमें भी पता था, लेकिन हमने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे वो सब चीज़ें अपने पास में लाई, और उनके नुकसान है बहुत सारे। आपके साबुन में, सोप में उसके जीवाणु कीटाणु जो भी हैं वो सब चिपक जाते हैं, ब्रश में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं वहीं पे ब्रश रखा है हमारा। अब ये सब चीज़ें एक्चुअल में कंसिडर करोगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ वाइब्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन अट्रैक्शन के नाम पे आपको बेच दिया गया है कुछ। और आप, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वाइब्रेशन किस किस तरीके से रेज हो सकती है। अगर कुछ भी अच्छा ना करे, केवल एक अगर सही टाइम पे नहा ले, उससे रेज हो सकती है। सही टाइम पे उठ जाए, जो ब्रह्म मुहूर्त वाली बात है, उससे रेज हो सकती है। हर वो छोटा तरीका जिससे रेज हो सकती है, आप लिखना चालू कर दो और उसको उस पर काम करना चालू कर दो। भारत की जनता की अच्छी बात क्या है कि सबके सब रेज कर सकते हैं, और तरीका पता रहा है, और अलग अलग तरीकों से हम, मतलब इसको मैं यहीं पे शॉर्ट करना, खत्म करना चाहूँगा कि एक्चुअल में लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज अ मच ब्रॉडर, बिगर कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उसको छुपाने के लिए उसका नाम रखा गया। तो ये आपने जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझाया, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो भारत के एंशिएंट सिविलाइजेशन से आती है, कंटिन्यू होती है, बट उन तरीकों को मोड़ मरोड़ के हमें एक नए तरह से पेश किया गया एंड हमने एक्सेप्ट कर लिया। सेम चीज़ योगा के साथ भी हुई। आज योगा को पता नहीं क्या क्या नामों से बुलाया जाता है। फर्स्टली हमारे यहाँ पे जो मखाने मिलते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सबको पता है, बट देन उसे जब फॉक्सनट कहा गया तब हमने खाना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें तो है कि अगर कोई गोरा इंसान कुछ बोल दे तो हम एक्सेप्ट कर लेते इजीली।